जानते हैं एक टीचर हैं जो कि आजकल इंडी अलायंस का दलाल बन चुके हैं। पहले पढ़ाया करते थे, बहुत लोग जानते हैं भाई, अच्छे खासे इंसान थे, मदद भी किया करते थे, एम्बुलेंस भी उनका था जो चलवाया करते थे, अपने गांव मोहल्ले में सोलर भी लगवाए थे अपने खर्चे से, मतलब कि अच्छा खासा था। जब वो पढ़ाया करते थे उनका सोच विचार सब अलग था, लेकिन इस वक्त बीजेपी के विरोध में इंडी अलायंस का दलाल बन चुके हैं जलन के वजह से। देखिए, जिसको बीजेपी से भाव नहीं मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के आरजेडी का इंडी अलायंस का तारीफ करने लग रहा है, ताकि उनके तरफ से उनको ऑफर मिल जाए, वो भी नेता बन जाए। क्योंकि हर किसी का शौक है ना भाई नेता बनने का, ये भी वही शौक रख रहे हैं नेता बनने का, जिसके वजह से दलाल बन चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं, दलाल बन चुके हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस के पक्ष में बोला कर रहे हैं। जानते हैं कौन, बताएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके कि यह शख्स कौन है जो बीजेपी के विरोध करते हुए इंडी अलायंस के सपोर्ट में गला फाड़ के चिल्ला रहा है, बहुत बड़ा इंसान बन रहा है। चलिए बताते हैं आपको हम। विपिन सर, जानते हैं विपिन सर को ना आप? डिजिटल टीचर हैं जो कि पढ़ाया करते हैं। पटना क्षेत्र के देहात से आते हैं, लेकिन पटना में रह कर पढ़ाया करते थे। कोई समय था जब वो पढ़ाते थे तो उनके सपोर्ट में लोग थे। एक समय था कि मनीष कश्यप उनके सपोर्ट में गए थे, वीडियो भी बनाए थे। लेकिन आजकल वो विपिन सर बीजेपी के विरोध में हो गए हैं, क्योंकि देखिए इनकी भी सोच थी कि टिकट मिले बीजेपी से, लेकिन बीजेपी वाले भी पहचानते हैं ना भाई कि कौन एहसान फरोश है और कौन एहसान को मानने वाला है। एहसान फरोशों को तो टिकट मिलेगा नहीं, साथ में लेगी नहीं बीजेपी। अब बीजेपी ये भी पहचानती है कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधियों का तो कोई दाल गलने वाला है नहीं बीजेपी में। ये जितने हैं ना, सभी के सभी राष्ट्र विरोधी हैं, जातिवादी कार्ड खेलने वाले हैं। विपिन सर ये जातिवादी कार्ड खेलते हैं, समझ रहे हैं ना, राष्ट्र विरोधी हैं, तभी तो इनको जलन हो रहा है बीजेपी से। अगर इतना औकात है आपका बीजेपी के विरोध में बात कर, कह रहे हैं कि लोग कहता है कांग्रेस 70 साल में क्या किया है, बड़ा बड़ा मुहावरा बोल रहे हैं, कहानी समझा रहे हैं लोगों को। भाई कहानी आप समझिए, आपके उम्र से कहीं ज्यादा का उम्र का बीजेपी और कांग्रेस है, समझ रहे हैं ना। आप क्या जानते हैं, बड़ा समझाने वाले बने। टीचर है तो टीचरगिरी कीजिए, नेता मत बनिए, वरना नेता को गाली भी सुनना पड़ता है, पता है कि नहीं। जब नेता बन के उतर जाइएगा ना, देखिए टीचर का कोई जात नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, पत्रकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। जो सही करता है उसे सही बोलते हैं, जो गलत करता है उसे गलत बोलते हैं। तो आप टीचर हैं विपिन सर, मैथ मस्ती का जो टीचर है विपिन सर, आप टीचर हैं, टीचर बन के रहिए ना। आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा दीजिए, आप गुरु हैं, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन जब आप नेता बन जाइएगा, नेता के रूप में आप लोगों को स्टेटमेंट देना शुरू कीजिएगा ना, तो सोचिए कमेंट में गालियां भी मिलेगी, सहना पड़ेगा। भाई नेता गाली सुनता है, आपको भी सुनना पड़ेगा। तो फिर आप चिल्लाने लगिएगा कि लोग ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं लोग हमको गाली दे रहा है। भाई गाली देगा नहीं, क्योंकि आप तो टीचर रहे नहीं, अब दलाल बन चुके हैं। जब से मुखिया बने हैं इनको भूत सवार हो गया है विधायक का। विधायक बनने के लिए इंडी अलायंस के पक्ष में बोल रहे हैं, आरजेडी के पक्ष में बोल रहे हैं, खास करके तेजस्वी यादव के पक्ष में बोल रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में 1 साल बाकी है और विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिल जाए। लेकिन तेजस्वी यादव भाव देने वाले नहीं। लेकिन विपिन जी लोगों को बलगलाने की कार्य कर रहे हैं। देखिए अगर इतना ही पावर है तो किसी मंच पे आइए, लोगों से बात कीजिए। जब जूता और चप्पल का माला पहनाएंगे ना और उसका स्वागत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी औकात कितना है। आप घटिया टीचर हैं, मतलब घटिया टीचर ही हैं। आज नेता भी बनिएगा भविष्य में ना, तो घटिया नेता ही बनिएगा, समझ रहे हैं ना। कभी टीचर नहीं बनिएगा, क्योंकि आप टीचर वाली औकात खो चुके हैं, टीचर का लायक ही नहीं है। टीचर काहे के लिए राजनीतिक करेगा भाई, टीचर को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप राजनीतिक में कूद चुके हैं तो स्पष्टीकरण हो रहा है कि आप टीचर है नहीं, और जब टीचर है नहीं तो आपको इज्जत मिलेगा नहीं।
नेता है तो गाली सुनिए भाई। नेता गलती करता है तो गाली सुनता है ना भाई। आप भी गलती कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष वाली बात कर रहे हैं, तो गालियां तो सुनेंगे आप, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सपोर्टर हैं तो एक तरफ इंडिया अलायंस के भी सपोर्टर हैं। ठीक है, जो इंडिया अलायंस के सपोर्टर हैं वो बीजेपी वालों को गाली देते हैं, और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो इंडिया अलायंस वालों को गाली देते हैं। अब इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आप बोल रहे हैं, देखिए आपको जलन क्या है भाई साहब। जब कांग्रेस की सरकार थी, जो यहाँ के लोग थे ना, एक डर के माहौल में जिया करते थे। कांग्रेस के जब मंत्री, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाया करते थे ना, तब भाव तक नहीं मिलता था, नजरें झुकाकर पीछे रहा करते थे। अरे कुछ शर्म कीजिए। लेकिन जब से पीएम नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने हैं, अगुवाई किए हुए हैं, तब तक विश्व इनके पीछे चलती है। पूरा विश्व का अगुवाई करते हैं नरेंद्र मोदी, यानी भारत पूरे विश्व का अगुवाई करता है। विश्व स्तर पर भारत विश्व गुरु बन के उभर रहा है। तो आपको तकलीफ क्या है? पहले गुलाम थे, अभी गुलामी चाहिए। इसी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए विपिन सर, उल्टा सीधा मत पढ़ाइए। अभी इज्जत से बात किया जा रहा है ना, ज्यादा उल्टा सीधा डायलेक्ट बोलिएगा ना तो और कुछ भी सुनने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया वर्ड सुनने को मिलेगा। टीचर है, टीचरगिरी कीजिए, नेतागिरी मत कीजिए। भारत पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विश्व विख्यात हो रहा है, उससे होने दीजिए। आपको जलन क्या है? विधायक बनना है? अरे तो आ जाइए बीजेपी में, आके बीजेपी वालों से नतमस्तक करके माफी मांग लीजिए ना कि भाई हमसे गलती हो गया, हम आरजेडी के पक्ष में बोल दिए। क्या पता बीजेपी वालों के पास दिल बहुत बड़ा है भाई, आपको टिकट दे देंगे, आप चुनाव लड़ लीजिएगा, इतना ही मन है तो। लेकिन आपको तो है भाई कि मनीषवा को टिकट मिल गया है, हमको मिला नहीं, तो मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो बना रहे हैं। बात यह है, जलन मनीष कश्यप से, जलन कि मनीष कश्यप को टिकट मिल गया या नहीं मिल गया। देखिए आसनसोल से टिकट मिला नहीं मनीष कश्यप को, लेकिन यह विपिन सर एक अफवाह फैला दी है कि मनीष कश्यप बिहार तो बदल नहीं सके, अब बंगाल को बदलने का जिम्मा उठा लिया और आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। जबकि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का शपथ ग्रहण लिए हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं। अभी फिलहाल बीजेपी का स्टार प्रचारक बने हुए हैं। देखिए राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी पार्टी में मिल गए हैं, लेकिन आप तो राष्ट्रवादी है नहीं, आप कैसे मिलिएगा? आपको डर नहीं है भाई, आप तो जाति कार्ड खेलिएगा ना, इंडिया अलायंस के पक्ष में बोलिएगा ना, तो बीजेपी आपको भाव देगी? नहीं ना देगी। लेकिन अगर आप झुकते हैं, माफी मांग लेते हैं ना, अरे एक बार मनीष कश्यप से ही माफी मांग लीजिए कि हम आपके विरोध में गलत वीडियो बना दिए हैं, माफ कीजिए। अरे यही आपका सपोर्ट करवा देंगे। आप बीजेपी में तो खुद गए ही हैं मनीष कश्यप, आपको भी बीजेपी में पहुंचवा देंगे। एक बार कॉल कर लीजिए, नंबरवा तो होबे करेगा आपको पास, तो कॉल कीजिए, बात कीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा ना। लेकिन आप तो अपने शांत बने रहिएगा ना, तो सोच लीजिए भाव मिलने वाला नहीं है, कहीं से नहीं मिलने वाला है। कुछ दिन में जो पढ़ाने वाला सिलसिला है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा भारत भागवामय होने वाला है 4 जून को। आंख खोल के देखिएगा, कान फाड़ के सुन लीजिएगा कि 4 जून को पूरा भारत भागवामय हो जाएगा। चलिए, मेरे पास जो खबर था बताने की कोशिश की है, बट इन जैसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं विपिन सर के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।